इंडिया ने क्वाइटली एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सिल्वर इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं और ऑनेस्टली ये सिर्फ सिल्वर की न्यूज़ नहीं लग रही, क्योंकि मार्केट में अब एक और डेंजरस थ्योरी चल रही है। क्या गवर्नमेंट एक्चुअली इकोनॉमी बचाने की कोशिश कर रही है या लोगों को रुपीस को रियल एसेट्स में कन्वर्ट करने से रोक रही है? साउंड्स क्रेजी, बस वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज जो पिक्चर इमर्ज हो रही है वो काफी शॉकिंग है। देखो, आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इंडिया ने सडनली सिल्वर इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्ट क्यों किए, इसका सिल्वर प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या फ्यूचर में सिल्वर और एक्सपेंसिव हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आम आदमी को इस सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए। मैं बोरिंग फाइनेंस लेक्चर नहीं देने वाला, हम इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया क्या। इंडिया ने 99.9% प्योरिटी वाले सिल्वर बार्स और सेमी मैन्युफैक्चर्ड सिल्वर प्रोडक्ट्स को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। मतलब अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सिल्वर इंपोर्ट करना इजी नहीं रहेगा। हाँ, इंडस्ट्रियल यूज के लिए सिल्वर आता रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट साइड थी उस पर डायरेक्टली ब्रेक लगा दिया गया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो कि ये कैटेगरीज इंडिया के टोटल सिल्वर इंपोर्ट्स का मोर देन 90% थी। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट पूरी इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन को टारगेट किया है। और ऑनेस्टली जब मैंने न्यूज देखी, मेरा फर्स्ट थॉट था कि इतना एग्रेसिव स्टेप सडनली क्यों लिया गया, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट्स बिना रीजन के ऐसे डिसीजन नहीं लेती। एंड ट्रस्ट मी, रियल स्टोरी अभी शुरू हुई है। अब जरा डेटा देखते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने अराउंड 12 बिलियन डॉलर्स का सिल्वर इंपोर्ट किया। अब कंपेयर करिए प्रीवियस ईयर से, सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप। सिर्फ अप्रैल मंथ में सिल्वर इंपोर्ट्स 157% बढ़ गए। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि लोग सडनली इतना सिल्वर क्यों खरीद रहे थे। देखिए, हिस्ट्री का एक पैटर्न है, जब लोगों को इकोनॉमी या करेंसी पर थोड़ा भी डाउट होता है तब लोग पेपर मनी से रियल एसेट्स की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। गोल्ड, सिल्वर, लैंड, फिजिकल चीजें, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग फील करते हैं कि फिजिकल एसेट्स सेफर हैं। एंड ऑनेस्टली सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दुनिया भर में होता है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल रही है कि इंपोर्ट्स कम करने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाने हैं और रुपी पर प्रेशर रिड्यूस करना है। एंड फेयर इनफ, ये वैलिड रीजन हो सकता है। लेकिन मार्केट में एक और नैरेटिव चल रहा है और वो काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग एग्रेसिवली रुपीस को सिल्वर में कन्वर्ट करें। अब देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी पुश नहीं कर रहा, लेकिन इकोनॉमिकली एक चीज ट्रू है। जब भी करेंसीज वीक होती हैं, पीपल नेचुरली प्रेशियस मेटल्स की तरफ भागने लगते हैं। टर्की में हुआ, अर्जेंटीना में हुआ और हिस्ट्री में बार बार हुआ। लोग पेपर करेंसी से ट्रस्ट हटाकर रियल एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं और करते आए हैं। तो ऑनेस्टली कमेंट्स में बताइए, अगर आपको चॉइस मिले कैश होल्ड करना या फिजिकल सिल्वर, आप क्या चूज करोगे। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं रहा। एक्चुअली सिल्वर क्वाइटली दुनिया का एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल एसेट बन चुका है। ईवीज में यूज होता है, सोलर पैनल्स में यूज होता है। मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बैकबोन बन रहा है सिल्वर। अब इमेजिन करिए, एक साइड इंडस्ट्रियल डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है, दूसरी साइड इंपोर्ट से रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और तीसरी साइड ग्लोबल सप्लाई भी टाइट चल रही है। तो नेचुरली प्रेशर किस साइड बिल्ड होगा? एग्जैक्टली, सिल्वर दुनिया का शायद एक लौता एसेट है जो साइमल्टेनियसली मनी भी है और इंडस्ट्रियल वेपन भी। ये लाइन याद रखिएगा। और भाई, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले ही इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटीज भी इंक्रीज कर दी थी, 6% से डायरेक्टली 15%। मतलब पहले ही इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए थे, अब रेस्ट्रिक्शंस भी आ गए, तो नेचुरली मार्केट में कंसर्न बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी
कह रहे हैं कि इंडिया में सिल्वर प्रीमियम पर ट्रेड कर सकता है, इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा एक्सपेंसिव, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, क्लासिक सेटअप ऑफ स्क्वीज। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट फ्यूचर क्राइसिस को पहले से प्रेडिक्ट कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट्स जनरली रिएक्टिव नहीं होती, प्रेडिक्टिव होती हैं। जब भी आपको सडन रेस्ट्रिक्शंस दिखते हैं, यूजुअली बैकग्राउंड में बिगर कंसर्न्स चल रहे होते हैं। ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल है, मिडिल ईस्ट टेंशंस चल रही हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, और इंडिया ऑलरेडी ह्यूज इंपोर्टर कंट्री है। तो अगर मेटल इंपोर्ट्स भी एग्रेसिवली बढ़ते रहते तो फॉरेक्स रिजर्व्स पर प्रेशर आता। सो पॉसिबल है गवर्नमेंट सिर्फ सिचुएशन कंट्रोल करना चाहती हो, लेकिन मार्केट साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी और फियर क्रिएट होता है। आपको पर्सनली क्या लगता है, ये स्टेप इकोनॉमी प्रोटेक्शन है या पब्लिक बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश? चलिए अब प्रैक्टिकल फ्यूचर सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो वन, अगर लोकल सप्लाई टाइट होती है और डिमांड स्ट्रांग रहती है तो सिल्वर एक्सपेंसिव हो सकता है। सिनेरियो टू, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, ग्रे मार्केट्स भी एक्टिव होने लगते हैं। गोल्ड के केस में पहले ऐसा हो चुका है। सिनेरियो थ्री, ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म प्रेशर मैनेज कर रही हो, लेकिन एक चीज क्लियर है, सिल्वर को लोग अब डिफरेंटली देखना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ ज्वेलरी या मेटल की तरह नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन की एसेट की तरह। ऑनेस्टली, इस वीडियो को सेव करके रखना, क्योंकि फ्यूचर में लोग पूछ सकते हैं कि इंडिया में सिल्वर रेस्ट्रिक्शंस की बिगनिंग कब हुई थी। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है, सिंपल लैंग्वेज में, सिल्वर अब एक सिर्फ शाइनी मेटल नहीं रहा, ये इंडस्ट्रियल एसेट भी है, इन्वेस्टमेंट एसेट भी, और ट्रस्ट इंडिकेटर भी। और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट्स भी अब इस पर क्लोजली फोकस कर रही हैं। क्वेश्चन सिर्फ सिल्वर का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में रियल मनी क्या होगा। देखिए, मैं फियर क्रिएट नहीं कर रहा, बस फैक्ट्स कनेक्ट कर रहा हूं, और ऑनेस्टली ये स्टोरी अभी शुरू हुई है। आने वाले महीनों में प्रेशियस मेटल्स मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे हिडन फाइनेंशियल स्टोरीज, इकोनॉमी ब्रेकडाउन्स, सिल्वर गोल्ड अपडेट्स और रियल मार्केट साइकोलॉजी समझना पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस पे हम ब्रेक डाउन करेंगे कि सिल्वर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, गवर्नमेंट नेक्स्ट क्या कर सकती है, और आम इन्वेस्टर्स को क्या वॉच करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए कि डू यू ट्रस्ट पेपर मनी मोर या फिजिकल सिल्वर मोर, एंड शेयर दिस वीडियो विद दैट वन फ्रेंड जो अभी भी सिल्वर को सिर्फ ज्वेलरी समझता है।